सौंदर्य प्रतियोगिता। हेनरी स्लेसर द्वारा। जिस लड़की ने इसे जीता वह अति सुंदर होनी चाहिए। पीले स्नान सूट में लड़की ने झुंझलाहट में अपने हेयर पिन निकाले और उन्हें वैनिटी टेबल पर फेंक दिया। उसके बगल में बैठे लाल बालों वाले ने समझदारी से देखा। मुझे पता है तुम कैसा महसूस करते हो प्रिय, उसने कहा। पिछले सप्ताह मेरे पास एक इलेक्ट्रोपर्म था और बस मुझे देखो। आपको लगता है कि इस डंप के आसपास उनके पास कुछ सुविधाएं होंगी? उसने बेचैनी से कमरे का निरीक्षण किया। यह छोटा और जैरी निमृत था, जिसमें केवल 2 टेबल और 2 दर्पण थे जिन्हें 6 लड़कियां साझा कर सकती थी। यह सभी 3 कैबिनों का डुप्लीकेट था जो ओमाहा स्पेसपोर्ट के किनारे पर एक सर्पिन रेलमार्ग ट्रेन की तरह फैला हुआ था। जब मैं इस तरह दिखती हूँ तो मुझे खुद से नफरत होती है। स्नान सूट में लड़की ने विलाप किया। उसने गंभीरता से दर्पण में देखा। पीछे मुड़कर देखने वाला चेहरा वास्तव में बहुत सुंदर था। उसकी चौड़ी चौड़ी आंखें और स्पष्ट चिकने तल थे। उसका फिगर भी उतना ही आकर्षक था। मिस आउटर स्पेस प्रतियोगिता के फाइनल के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए यह होना ही था। हम सभी को ऐसा ही लगता है, रेडहेड ने सहानुभूतिपूर्वक कहा। ओह, हालांकि वे अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन लेस्टर, आप उसे जानते हैं, झाइयों वाला प्यारा व्यक्ति। यह वास्तव में प्यारा था, लेकिन मुझे लगता है कि ये अंतरिक्ष जॉकी महिलाओं को नहीं समझते हैं। उसने यह आह भरी, लेकिन फिर लड़कियों को अपना क्वार्टर दिखाने पर कैप्टन की शर्मिंदगी को याद करते हुए मुस्कुराई। ठीक है, मुझे खेद है कि मैं कभी आई। दूसरी लड़की ने कंघी से अपने सुनहरे बालों को खींचते हुए कहा। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गई। अरे क्लीवलैंड, एक और गोरा बिजली जैसा नील स्वेटर पहने हुए दुखी लड़की के पास दौड़ा। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था और उसकी ऊंची एड़ी उत्साह से उभरी हुई थी। क्या मैं आपका चैनल उधार ले सकता हूँ? उसने कहा। किस लिए? लाल बालों वाली ने खट्टे स्वर में कहा। कोई तारीख मिल गई हो सकता है, ब्लू स्वेटर ने रहस्यमय ढंग से कहा। जेनी, स्नान सूट पहने लड़की की नज़र दर्पण में पड़ी। आप ऐसा नहीं कर सकते, उसने हैरान आवाज में कहा। यह नियमों के विरुद्ध है। नियम? जेनी ने हल्के से उत्तर दिया। तोड़े जाने के लिए ही बने हैं। उसने खूब सारा इत्र छिड़का। इसके अलावा यह सिर्फ टहलने के लिए है। कुछ अच्छे सेकंड लुई मुझे स्पेसपोर्ट के चारों ओर दिखाने जा रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया तो वे उन्हें अयोग्य घोषित कर देंगे। पहले गोरे ने कहा। क्या यह इस लायक है? ओह क्लीवलैंड, उसने लड़की के नंगे कंधे को थपथपाया। मैं बुरी तरह ऊब चुका हूँ। मैंने पूरा 1 महीना महिलाओं की संगति के अलावा किसी और चीज़ के साथ नहीं बिताया है। मुझे बदलाव की ज़रूरत है। सोचिए, हम वैसा महसूस नहीं करते, लाल बालों वाली ने गुस्से से कहा। जब आपने प्रतियोगिता में प्रवेश किया तो आप जानते थे कि यह कैसा होगा। तुम्हारी हरी आंखें दिख रही हैं प्रिय, गोरी ने क्लीवलैंड की लिपस्टिक लगाने में मदद करते हुए कहा। हरी आंखें, मेरी कोहनी। रेडहेड फट गया। मैं ऐसे 50 अंतरिक्ष जॉकी को अपने चारों ओर घेरने के लिए ला सकता हूँ। आपको लगता है कि यह बहुत कठिन है, लेकिन मुझे इन घटिया फाइनल के लिए 1000 मील दूर आना पड़ा। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि कुछ शेवटेल के साथ एक निर्देशित दौरे के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दूँ। इतना विरोध मत करो, गोरे ने उपहास किया। रेडहेड चिल्लाया, अपना ब्रश गिरा दिया और गोरी की ओर चल पड़ा। सौभाग्य से मारिया एक कामुक आकृति वाली भारी श्यामला उनके बीच आ गई। इसे काट दें, उसने विनती की। थोड़ी देर में लाइटें बंद हो जाएंगी। दिन के समय इसे बंद कर लें। मैं कोई परेशानी नहीं चाहता, सुनहरे बालों वाली ने उदास होकर कहा।
मैं बस थोड़ा मज़ा चाहता हूँ। ठीक है, रेड हेड ने कहा, आइए इसे भूल जाएं। मुझे लगता है कि हम सब थक गए हैं। वह फिर से बैठ गई और धीरे से ब्रश से अपने बालों को सहलाने लगी। और कल हमारे पास काफ़ी दिन है, आपने यह कहा। क्लीवलैंड नामक लड़की ने सहमति व्यक्त की। उसने मेज से एक मिमियोग्राफ की हुई शीट उठाई और उसे जोर से पढ़ा। 8:30 बजे नाश्ता और कैप्टन जोहानसन द्वारा प्रारंभिक ब्रीफिंग। 10 बजे बुनियादी प्रश्नावली, 11 बजे शारीरिक परीक्षण, 12 बजे दोपहर का भोजन, 2 बजे घरेलू विज्ञान परीक्षण, 4 बजे फोटोग्राफी। उसने दूसरों की ओर दैनिक दृष्टि से देखा। क्या यह भयानक नहीं है? मुझे ठीक लग रहा है, गौरी ने कहा, अपनी बाह में ऊपर और नीचे सोने के कंगन पिरोकर अपने पहनावे को अंतिम रूप दे रही थी। उस घरेलू विज्ञान व्यवसाय को छोड़कर मैं पानी जलाता तो फिर आप घर जा सकते हो, लाल बालों वाले ने व्यंग पूर्वक कहा। इस क्लैम्बल को जीतने के लिए आपको बेटी क्रॉकर बनना होगा, बाकी सब चीज़ों के साथ। यह सबके कठिन सौंदर्य प्रतियोगिताएं हैं जो मैंने कभी देखी हैं। भारी भरकम श्यामला ने उदासी से कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मैंने घर पर कुछ जीत हासिल की है और मुझे बस इतना कहना था। ठीक है, आप जानते हैं, एक छोटी सी परेड। ठीक है, एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है, गौरी ने कहा। मेरा मतलब है, मारिया के चेहरे पर चोट के भाव देखकर उसने जल्दी से कहा, यह एक बड़ी प्रतियोगिता है। क्या आप जानते हैं कि यदि आप मिस आउटर स्पेस हैं तो आपको क्या मिलेगा? हम पुरस्कारों को दिल से जानते हैं प्रिय, लाल बालों वाले ने कहा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम यहाँ हैं? हालांकि यह कठिन है, क्लीवलैंड ने अखबार पढ़ते हुए और दूसरे दिन चिन्हित एजेंडे को पढ़ते हुए स्वीकार किया। देखो मंगलवार को क्या होता है, 10 बजे सहन शक्ति की परीक्षा। तुम्हें क्या लगता है कि उनका इसके साथ क्या मतलब है? मुझे नहीं पता, लाल बालों वाले ने कंधे उचकाए, लेकिन यह निश्चित रूप से उतना अच्छा नहीं लगता। और इसे सुनो, 3 बजे ब्रह्म अंतरिक्ष प्रश्नकाल, उसके बारे में क्या? लेकिन मैं बाहरी अंतरिक्ष के बारे में कुछ नहीं जानता, बड़ी श्यामला ने शिकायत की। यह बिल्कुल उचित नहीं है, शायद यह इतना बुरा नहीं होगा, क्लीवलैंड ने सांत्वना देते हुए कहा। आखिरकार न्यायाधीशों को पता होना चाहिए कि हम खगोल शास्त्री या कुछ भी नहीं हैं, रेड हैट ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उपद्रव हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और भले ही मैं असफल हो जाऊँ, कम से कम मैं कुछ अच्छे लोगों से मिला हूँ। यह बहुत अच्छा है, सुनहरे बालों वाली महिला ने कहा, जो केबिन के दरवाजे की ओर बढ़ी थी। इससे पहले कि आपको पता चले कि उन सब को मंगल ग्रह पर भेज दिया जाएगा और आप उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे। हाँ, रेड हेड ने कहा, तो फिर आपकी दूसरी लुई कैसी रहेगी? सुनहरे बालों वाली ने निराशा पूर्ण इशारा किया। अच्छा, एक लड़की क्या कर सकती है? उसने विनम्रता पूर्वक उनकी ओर देखा और फिर दरवाजे से होकर चली गई। लड़कियों, 15 मिनट में लाइट बंद हो जाएगी। कमरे के कोने में लगे लाउड स्पीकर पर एक आदमी की आवाज़ आई। वह कैप्टन लेस्टर है, रेड हेड ने कहा। ऐसी गुड़िया, उसने गहरी आह भरी, अपने सिर के चारों ओर चमकीला हरा दुपट्टा लपेटा और मेज से उठ गई। उसने क्लीवलैंड का हाथ थपथपाया। खुश हो जाओ बच्चे, उसने कहा, आप सुबह बेहतर महसूस करेंगे। स्पेस पोर्ट डाइनिंग रूम में मेस बॉय भीड़ भरी मेजों के बीच अपनी ट्रे घुमाते हुए मुस्कुराना बंद नहीं कर सके। हमारा कमरा आकर्षक युवा महिलाओं की एक अपरिचित और अत्यधिक सजावटी श्रृंखला से भरा हुआ था और उनकी आवाज़ों का संगीतमय कोलाहल कठोर मर्दाना माहौल में एक असामान्य ध्वनि थी। नाश्ता अतिरिक्त देखभाल के साथ तैयार किया गया था और लड़कियों ने अद्भुत भूख के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और लाइन में एक और अधिक खाने की मांग की थी। जब तक उनकी कॉफ़ी का द्वारा दूसरा कप नहीं डाला गया, तब तक कैप्टन जोहानसन कमरे में दाखिल हुए थोड़ा सहज लग रहे थे और पानी के
गिलास पर ध्यान आकर्षित करने के लिए रैप किया। सुप्रभात देवियों, उसने तेजी से कहा, और जब उन्होंने उसे अपनी सुप्रभात की खिलखिलाहट के साथ दोहराया तो वह शर्मा गया। उसने एक बार फिर कांच को झटका दिया और अपना चेहरा सीधा रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मैं ओमाहा स्पेसपोर्ट में आपका फिर से स्वागत करना चाहता हूँ। हमें खुशी है कि आप यहाँ हैं, और अगर आपको कोई असुविधा हुई है तो हमें खेद है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, हम मुश्किल से लगभग 200 युवा महिलाओं का मनोरंजन करने के लिए सुसज्जित हैं, लेकिन हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में हमें आशा है कि आप प्रतियोगिता के 3 दिनों तक हमारा साथ देंगे और आपको यह सब सार्थक लगेगा। वह प्यारा है। पीछे से एक आवाज़ आई और कमरा हंसी से गूंज उठा। कैप्टन अब सचमुच लाल हो गया था और उसने मुस्कुराते हुए मेस बॉयज को गंभीरता से देखा। उसने जोर से कहा, जैसा कि मैं कह रहा था, आपको केवल 3 दिनों के लिए हमारे साथ रहना होगा, इसलिए यह बहुत बुरा नहीं होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत है तो आपको केवल एक कार्यालय या ऑफिस को फ़ोन करना होगा। विस्तार 33 है, और मेरे स्टाफ के किसी एक सदस्य से बात करें। वे किसी भी समस्या में आपकी मदद करने में प्रसन्न होंगे। जैसे मैट्रन द्वारा नहीं निपटाया जा सकता, मेल मेरे कार्यालय में भेजा और प्राप्त किया जाएगा। और यदि आप कोई लंबी दूरी का फ़ोन करवाना चाहते हैं कॉल, मेरा स्टाफ वहाँ भी आपकी हेल्प कर सकता है। यदि आप में से किसी को चिकित्सा देखभाल की ज़रूरत होती है तो निश्चित रूप से फील्ड पर डॉक्टर मौजूद हैं। तारीखों के बारे में क्या ख्याल है? पीछे से आवाज़ आई। इस पर दर्शकों को हल्की सी नोक-झोंक ही थी। मुझे इसके लिए खेद है, कप्तान मुस्कुराया, और अगर आपको लगता है कि मुझे खेद है तो आपको फील्ड कर्मियों के बारे में लंबे चेहरे देखना चाहिए। वह उनकी सराहना भरी हंसी का आनंद उठा रहा था। मुझे यकीन है कि आप सभी इस प्रतिबंध का कारण समझते हैं। बेशक अंतर्ग्रह यात्रा एक नागरिक उद्यम है, लेकिन सशस्त्र बलों के समान कोड के अधीन है। हम लगातार जनता द्वारा कड़ी जांच के अधीन हैं। चाहे हम हों बाहरी ग्रहों पर एक नया भू वैज्ञानिक अभियान भेजना या मिस आउटर स्पेस प्रतियोगिता जैसे सख्त प्रचार उद्यम का आयोजन करना। उसने अपना गला साफ किया। तो आप देखिए, उन्होंने ध्यान से कहा, हमें प्रतियोगिता को सम्मानजनक माहौल में रखना चाहिए। लड़कियां फिर से चिल्लाई। अब उन्होंने राहत भरी सांस के साथ जारी रखा, मैं आपको आपके एजेंडे के बारे में कुछ बताऊंगा। आप सभी को प्रंतियाँ मिल गई हैं, लेकिन कुछ आइटम वास्तव में उनकी तुलना में अधिक मांग वाले लग सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम नहीं हैं मिस आउटर स्पेस का चयन करने जा रहा हूँ। क्या हम कहें केवल स्पष्ट गुण? यह शब्द के सख्त अर्थ में कोई सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं है। हम निश्चित रूप से अच्छी दिखने वाली लड़कियाँ चाहते हैं, उन्होंने हल्की सी चमक के साथ कहा, और आप सभी उस बिल को अच्छी तरह से भरते हैं, लेकिन हम अन्य गुणों की भी खोज कर रहे हैं जो हमारा मानना है कि मिस आउटर स्पेस में होना चाहिए। इंटेलिजेंस नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। हम लेडी आइंस्टाइन की तलाश कर रहे हैं, उन्होंने कराते हुए कहा। उसके दर्शक, मेरा मतलब अच्छे सामान्य ज्ञान से है, उन्होंने समझाया। परिस्थितियों से निपटने की क्षमता है, घरेलू ज्ञान भी, एक सभ्य घर रखने की मूल बातें, शारीरिक फिटनेस और कुछ और जिसे मैं वास्तव में एक शब्द में परिभाषित नहीं कर सकता, चरित्र। मुझे लगता है उतना ही अच्छा जितना कि कोई भी। उसने अचानक शांत कमरे में चारों ओर देखा। इन सभी चीज़ों को आपको और अधिक विस्तार से समझाया जाएगा। मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूँ कि हम आपके साथ बने रहने के लिए आप सभी के कितने आभारी हैं, और हमें उम्मीद है कि आप कुछ और दिन तक हमारे साथ बने रहेंगे। अंतिम निर्णय हो चुका है, आप में से प्रत्येक के लिए इनाम होंगे। मैं आपसे यह वादा करता हूँ, कोई भी निराश होकर अंतरिक्ष यान नहीं छोड़ेगा, और आप में से कोई वास्तव में बहुत समृद्ध इनामों के साथ जाएगा। धन्यवाद। और तेजी से कमरे से बाहर चला जाएगा। लाल बालों वाली लड़की खाट पर लेट गई और कराहने लगी। क्या दिन है, उसने कहा।
क्या इतना बुरा नहीं था? क्लीवलैंड ने दर्पण में देखते हुए और अपने बालों के सबरूप के बारे में बेहतर महसूस करते हुए कहा। क्या वह प्रश्नावली सुंदर नहीं थी? गोरी लड़की ने कहा। इस बार बैंगनी रंग का स्वेटर पहने हुए उन्होंने कहा, कृपया मुझे उम्र बताते समय अपना जन्म प्रमाण पत्र जांच लें। आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें हम पर भरोसा है। वह घरेलू विज्ञान परीक्षण बहुत कठिन नहीं था, श्यामला ने कहा। कम से कम मैंने सब कुछ नहीं जलाया, रेडहेड ने कहा। लेकिन क्या आपको वह खाना पकाने का समय मिला? मैं कसम खाता हूँ, न्यू जर्सी में एक प्राचीन वस्तुओं की नीलामी में जाने के बाद से मैंने उस तरह का कबाड़ नहीं देखा है। ठीक है, मुझे लगता है कि उनके पास आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं। आप इसे फिर से कह सकते हैं, घर वापस आकर हम बस गैजेट में खाना डालते हैं, बटन दबाते हैं और भ्यामो। यह सामान व्यवहारिक रूप से आदिम है। कहो, क्या तुमने उस कैप्टन लेस्टर का चेहरा देखा था जब उसने मेरा स्ट्रॉबेरी केक चखा था? जी, वह प्यारा है। अगर मैं यह चीज़ चला रहा होता तो मैं यह कानून बना देता कि उसके जैसा ही अच्छे दिखने वाले लोगों को सांसारिक नौकरियां मिले। वह फोटोग्राफी व्यवसाय कुछ ऐसा था। शिकागो में उस शटरबर्ग शो के साथ बाद से मुझे कभी इतना नहीं देखा गया। अरे जैनी, तुम्हारी दूसरी प्रेमिका का क्या हुआ? मैंने उसे पूरे दिन आसपास नहीं देखा। तुमने कल रात उसके साथ क्या किया? नहीं, हम हैंगर के अंदर नहीं जा सके, लेकिन हमने काफ़ी कुछ देखा। ईमानदारी से कहूँ तो वह अंतरिक्ष यान एक सपना है। यह बहुत सफ़ेद है, मेरा मतलब है बहुत, बिल्कुल उस म्यान पोशाक की तरह जिसे मैंने पैक किया था। को हमें पीठ की खातिर कुछ अच्छे कपड़े पहनने का मौका कब मिलता है? मैं इन शॉर्ट्स और हॉल्टर से तंग आ गया हूँ। बस जाओ प्रिय, बुधवार बड़ा दिन है। भगवान, मैं थक गया हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कल सहनशक्ति की उस परीक्षा में सफल हो पाऊंगा या नहीं, चाहे वह कुछ भी हो। लड़कियों, आज रात 9 बजे लाइट बंद हो जाएगी। मैं अभी कुछ खाने के लिए 50 रुपये दूंगा। मैं कुछ ऐसा भी खाऊंगा जो मैंने खुद बनाया होगा। वैसे भी मिस आउटर स्पेस कौन बनना चाहता है? सेकंड लेफ्टिनेंट हार्टबिग ने महिलाओं की कतार का सामना करते हुए अपने कंधे सीधे खड़े कर दिए। अभ्यास स्पेस पोर्ट प्ले एरिया में आयोजित किया जाएगा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। यह यहाँ से 4 मील की दूरी पर नहीं है। परीक्षण लगभग 2 घंटे तक चलेगा, इसलिए यदि हमने अच्छा समय निकाला तो हम 3 बजे से पहले यहाँ वापस आ सकते हैं। दोपहर के भोजन के बारे में क्या? हल्की आवाज में पूछा। हम अपना दोपहर का भोजन खेल क्षेत्र में करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ज़्यादातर सैंडविच होंगे। जैसा कि मैं कहता हूँ, हमें 3 बजे यहाँ वापस आना होगा ताकि आप महिलाएं अपना बाहरी अंतरिक्ष प्रश्नकाल ले सकें। यह आखिरी प्रतियोगिता का चरण है, निश्चित रूप से कल शो नाइट को छोड़कर। हम वहाँ कैसे पहुँचे? अग्रिम पंक्ति में बैठे रेड हेड ने पूछा। हम चलते हैं, लेफ्टिनेंट ने गंभीरता से पूछा। चलो। लड़कियों की ओर से अस्वीकृति का एक स्वर आया, जिसमें कुछ इस्तीफा देने वाली कराहें भी शामिल थीं। यह सही है, लेफ्टिनेंट ने कहा। यह उतना दूर नहीं है जितना आप सोचते हैं, और उन लोगों के लिए फील्ड वैगन होंगे जो परीक्षणों के बाद वापस चलने के लिए बहुत थके हुए हैं। मुझे आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कहा। वापस चलना आपके स्कोर के विरुद्ध गिना जा सकता है, लेकिन यह एक विशेषाधिकार है। अच्छा लड़का, लाल बालों वाली लड़की ने अपने मुंह के किनारे से कड़वड़ाहट से कहा। गोरी जैनी, जिसने अपनी पहली रात को उसके साथ डेट की थी, आहत दिख रही थी। वह अच्छा लग रहा था, उसने कहा। वह चीज़ों के बारे में बहुत प्यारा था, युवा अधिकारी ने कहा। आइए बकवास बंद करें। कल्पना करो कि तुम अब सेना में हो। लड़कियों
रैंकों में कोई बात नहीं है और चलो मार्चिंग ऑर्डर की कुछ झलक देखें। मारिया ने कहा, मेरे पैरों में पहले से ही दर्द है, यह तो बदबू आ रही है। लाल बालों वाले ने धीरे से कहा, मुझे पता है कि मुझे कल ही छोड़ देना चाहिए था। मैं नहीं, क्लीवलैंड ने कहा, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, वे अब मुझे इससे परेशान नहीं करेंगे। मैदानी ट्रक खेल क्षेत्र से केवल 14 लड़कियों को वापस ले गए। लेफ्टिनेंट हार्डविंग महिलाओं के अपने पहले कठोर मूल्यांकन के बाद कम संख्या पर आश्चर्यचकित थे, लेकिन उनमें से 166 ने दृढ़ता के साथ इसे बरकरार रखा था, जो युवा महिलाओं के साथ के स्थायित्व के बारे में उनके पूर्वकालिक कल्पित विचार से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। विशेष रूप से उस तरह की युवा महिलाएं जो सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेती थी, लेकिन वे अड़े रहे। वे चंचल अच्छे हास्य के साथ टेस्ट मैदान तक 4 मील की दूरी तक तय करते पहुँचे। उन्होंने केवल मामूली दुर्घटनाओं के साथ बाधा कोर्स की बाधाएं को पार कर लिया है। वे हर्षोल्लास के साथ जल परीक्षणों में शामिल हुए और जब दौड़ की घटनाओं की सीटी बजी तो वे अपने दुखते पैरों को भी भूल गए। हार्टविंग ने जिस सुनहरे बालों वाली लड़की को डेट किया था, वह अभ्यास के पहले 10 मिनट में निराशाजनक साबित हुई। वह बाधा मार्ग पर लड़खड़ा गई और रोने लगी। हार्टविंग ने स्वयं मैदान से बाहर उसकी मदद की और इसके बारे में अच्छा बनने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह हर चीज़ के लिए उसे दोषी ठहराना चाहती थी और उसने युवा अधिकारी को एक जोरदार तमाचा मारा, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। वह वाकई फील्ड ट्रायल के दौरान एक ट्रक में बैठकर घर जाने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वह दूसरी गोरी, घुंघराले बालों वाली और शानदार फिगर वाली क्लीवलैंड की एक अब यह हार्डविंग की एक पसंद के हिसाब से कुछ और था। जिस तरह से उसने पूरी बात को इतनी गरिमा और अच्छी कृपा के साथ लिया था, वह वापस आते समय उससे बात करनी होगी। ठीक है लड़कियों, जब वे थके हुए रास्ते से अंतरिक्ष यान की ओर वापस जाने लगे तो उसने खुशी से उन्हें बुलाया। मुझे पता है कि आप सभी व्यस्त हैं, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा उत्साह डालें तो हम 2:30 बजे या उससे आसपास वापस आ सकते हैं। इससे आपको ब्रह्म अंतरिक्ष प्रश्न अवधि से पहले तरोताज़ा होने के लिए कुछ समय मिलेगा। आप करेंगे, शायद मेकअप पर कुछ मरम्मत का काम करना चाहती हैं। उन्हें आधे घंटे से भी कम समय में मार्च निकाला। कैप्टन जोहान्सबर्ग ने पेंसिल की एक मुद्रा में अपनी मेज पर रखे कागज पर अपनी नज़र गड़ा रखी थी, जबकि कुर्सी पर बैठी सुंदर लड़की उन्हें उत्सुकता से देख रही थी। उन्होंने पूछा, मैं आपसे कुछ असामान्य प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, तो आश्चर्यचकित ना हो। आप इसे एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक परीक्षण कह सकते हैं। क्लीवलैंड नामक लड़की ने सिर हिलाया। कोई भी ढूलमूल जवाब नहीं होगा, आप समझते हैं। ब्रह्मांतरिक्ष प्रश्न, जैसा कि हम उन्हें कहते हैं, अधिक आविष्कारशील उत्तरों की मांग करते हैं। आप कह सकते हैं, इसलिए घबराएं नहीं। ठीक है, क्लीवलैंड ने कम घबराहट के साथ कहा। यह पहला प्रश्न है, कैप्टन ने कहा। मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं और पानी की आपूर्ति अचानक बंद हो जाती है और आप जानते थे कि यह 48 घंटों तक फिर से काम नहीं करेगा। आप क्या करेंगे? लड़की घूरती रही। क्यों, मुझे यकीन नहीं है। उसने कुछ देर सोचा। मुझे लगता है मैं देखूंगा कि फ्रिज में पानी था या नहीं। हाँ बिल्कुल, कैप्टन ने कहा, लेकिन क्या होगा यदि आपके पास कोई प्रशीतन उपकरण नहीं है? ठीक है, मैं देखूंगा कि आसपास फल या सब्जियां हैं या नहीं। मुझे जो भी जूस मिल सकता था ले लूँगा। मैं वही पीऊँगी। स्नान कैसा रहेगा? मैं नहाऊंगी ही नहीं।
अगर मैं प्यासी नहीं रहना चाहती तो नहीं। कैप्टन मुस्कुराया। अब ये कैसा रहेगा? उन्होंने कहा, मान लीजिए कि आपने अपने लिए एक घर बनाया है। काफ़ी अच्छा घर है। इसे बनाने में आपको काफ़ी समय लगा। फिर इसी कारण से नींव टूट जाती है और आपका पूरा घर आपकी आंखों के सामने ढह जाता है। आप क्या करेंगे? क्लीवलैंड की आंखें झपकी, रोए। मुझे लगता है। तब क्या? मैं क्या कर सकती थी? मुझे लगता है एक और घर बनाऊंगी। अच्छा, ऐसा है। कैप्टन ने मेज पर झुककर अपने सामने कागज पर एक नोट लिख दिया। फिर उसने ऊपर देखा और कहा, क्या आप चमगादड़ से डरते हैं? क्या चमगादड़? आप जानते हैं वे पंख वाली चीज़ें? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि मैंने वास्तव में कभी इसे देखा है, बेशक तस्वीरों को छोड़कर। क्या आप मानते हैं कि वे आपके बालों में घुस जाती हैं? लड़की ने उसके सुनहरे बालों को छुआ। मैं ऐसा नहीं सोचता। यह उन भ्रांतियों में से एक है ना? क्या आप जानते हैं कि मंगल ग्रह का चमगादड़ कैसा दिखता है? नहीं। ठीक है, एक बिल्कुल सामान्य चमगादड़ की कल्पना करें। यह कुछ ऐसा ही है, केवल इसे पंखों पर फैलाव अक्सर 4 फीट तक होता है। यह एक बहुत ही बदसूरत ग्राहक है या कस्टमर है। अब मान लीजिए कि आप एक रात अपने पार्लर में हैं और यह बड़ी चीज़ फड़फड़ाती हुई सामने आती है, और भ्रांति के बावजूद मान लीजिए कि आप जानते हैं कि यह चमगादड़ अन्य जगहों की तरह ही आपके बालों में घुस जाएगा। क्या आप डरेंगे? बेशक, लड़की ने कहा। आप क्या करेंगे? इसे झाड़ू से मारो, उसने कहा। यह शो नाइट थी। ट्रंक खुल गए और रेशम, साइटर, नायलॉन, आर्लोन और स्प्रिलोन में चमकदार गाउन खूबसूरती से सरसराते हुए बाहर लाए गए। ओमाहा स्पोर्ट्सपेस के किनारे पर कैबिनों की लंबी कतार अंतिम निर्णय के लिए तैयार प्रतिभाओं के रूप में लड़कियों के उत्साह से गूंज उठी। जब महिलाएं अपनी सबसे सुंदर पोशाकें पहनने के लिए संघर्ष कर रही थी, तो चीखें और ठहाके, खुशी और दुख की चीखें, उसकी गतिविधि की आवाज़ें पूरे अंतरिक्ष यान में फैल गईं, जिससे मैदान के दूसरे छोर पर बैरक में मौजूद कर्मियों की नसें हिल गई, लेकिन अप्रिय नहीं। आखिरकार यह शो नाइट था। वह अंतिम क्षण था जब मिस आउटर स्पेस का चयन किया जाएगा और उसे ताज़ा पहनाया जाएगा, और यहाँ तक के आधार पर सबसे कठिन अनुभवी को भी कुछ बुखार हो गया। यह युवा दुनिया के इतिहास में युवाओं को सौंपे गए कुछ सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। वे हमारे लिए एक नई दुनिया बसा रहे हैं, एक बिल्कुल नया ग्रह जो रहस्य, खतरे और अकथ्य धन से समृद्ध है। वे रह रहे हैं कठिन जीवन और अक्सर छोटा। इन दुनिया में से एक में इस नई सीमा का नेतृत्व करने के लिए शायद अब से कई पीढ़ियां हमारी दुनिया अपने घुटनों पर गिर जाएगी और उस कर्तव्य और भावना के लिए भगवान को धन्यवाद देगी जिसने इन युवाओं को इस खतरनाक काम करने के लिए प्रेरित किया। और एकाकी मिशन किसी दिन एक भीड़ भाड़ वाली और जर्जर पृथ्वी उन्हें मानव जाति के लिए एक नया घर बनाने के लिए पवित्र कर देगी। आपने इस अंतरिक्ष यान की अपनी यात्रा के दौरान इनमें से कुछ युवाओं को देखा। वे आज मंगल ग्रह पर मौजूद पुरुषों के समान हैं, ऊर्जावान, बुद्धिमान, सक्षम युवा, विज्ञान और मानविकी के पारंगत। अच्छी तरह से देख लें, यह शायद आखिरी बार होगा जब आप उन्हें देखेंगे, क्योंकि जब आदेश आएंगे जो उन्हें मंगल ग्रह पर ले जाएंगे तो वे फिर वापस नहीं लौटेंगे। आज रात यहाँ पुरुषों ने अपने और हमारे सिर के ऊपर चमकते लाल ग्रह पर पुरुषों ने ना तो पत्नियां लीं और ना ही किसी प्रीतमा के से वादे किए।
वे एक महिला को जो एकमात्र प्रस्ताव दे सकते हैं वह है कठिनाई, अभाव, खतरा, एक अपरिचित दुनिया और एक अज्ञात भविष्य। आप समझ सकते हैं कि वे अकेले क्यों हैं और अब आप उस असामान्य पुरस्कार को समझ सकते हैं जो हम आप सभी को देते हैं। ये युवा पुरुष उन परीक्षणों से गुजरे हैं जिनसे आप यहाँ गुजरे हैं, लेकिन कहीं अधिक कठिन और मांग करने वाले। वे पृथ्वी के युवा पुरुषों की क्रीम है। हमारा मानना है कि आप पृथ्वी की युवा महिलाओं की क्रीम है। इसलिए हम मानते हैं कि इस प्रतियोगिता में वास्तव में यह सबसे बड़ा पुरस्कार है देवियों। एक पति, एक घर, एक नई दुनिया, एक ऐसा साहसिक कार्य जिसे इतिहास में किसी भी महिला को साझा करने का मौका नहीं मिला है। इस पर ध्यान से सोचें। आइए हमें अपना आपका निर्णय पता है। और अब उन्होंने कहा, न्यायाधीश का निर्णय। क्लीवलैंड जीत गया और जब निर्णय की घोषणा की गई तो उसने लेफ्टिनेंट हार्टविक के बारे में अपनी बाहें फैला दी। वह ट्रॉफी को अपने साथ मंगल ग्रह पर ले गई। समाप्त।